बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 5 चैप्टर 3। तो आज की चैप्टर का नाम है ड्रीमिंग लीड्स टू इन्वेंशन। यानी अगर हम जिंदगी में कोई सपना देखेंगे तो अपने गोल को अचीव करने का, तो हो सकता है एक दिन हमारा वो सपना जो है वो जरूर अचीव हो और हमारा गोल, हम अपने टारगेट को अचीव कर सके। तो पढ़ते हैं आज एक राइट ब्रदर्स की कहानी। द राइट ब्रदर्स, ओरल एंड वेबर, were two American brothers who took birth at Millville, Indiana। जो राइट ब्रदर्स थे वो एक अमेरिकन ब्रदर्स थे और उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था मेलविल, इंडियाना में। Their father was an editor in chief newspaper। उनके फादर एक एडिटर चीफ न्यूज़पेपर में काम करते थे। विल्बर was born in 1867। जो विल्बर था वो 1867 में पैदा हुआ था। जो ओलिवर था वो उससे 4 साल छोटा था। Oliver was 4 years younger than his elder brother। Both the brothers were from their childhood were curious and eager to know about how the things work। उन दोनों जो लोग भाई थे उनको स्टार्टिंग से ही अपने मन में एक चूल थी कि भाई ये जो चीजें हैं वो ये कैसे काम करती हैं। वो हर चीज को उठाता चेक करते ये कैसे काम करती है, ये कैसे काम करती है। बट द थिंग दैट फैसिनेटेड देम द मोस्ट वाज अ लवली टॉय नोन एज बैट। और जो सबसे ज्यादा उन्हें फैसिनेट करती थी वो थी उनका खिलौना बैट, which was gifted to them by their father। It was like a tiny helicopter which was made of paper। वो जो गिफ्ट, जो उन्हें बैट था वो उनको गिफ्ट मिला था अपने फादर से, जो कि छोटा सा एक हेलीकॉप्टर, कागज का हेलीकॉप्टर की तरह था। The boys got astonished and fell in deep thoughts। They thought it could be a machine in which the man could sit and fly in the sky like birds। और जब वो कागज का वो हेलीकॉप्टर देखते उनके मन में एक ही चीज आती, क्या पता एक हेलीकॉप्टर, क्या पता इससे कुछ ऐसी चीज बन सके कि लोग हवा में उसमें बैठ के हवा में जा सके। In this way, seeds of one of the biggest invention of mankind was successful son। इसी तरीके से जो mankind में एक इन्वेंशन बनी थी जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है, उसका इन्वेंशन उनके दिमाग में हुआ सबसे पहले, उसका जो थॉट था। In spite of numerous arguments, both Wilbur and Oliver made a big team। Both spent their entire time together। One day, their neighbors asked Wilbur what the boys did throughout the day। Wilbur smiled passively and replied, "Nothing too much। We do all the activities together, eat together, play together, think together।" अब क्या हुआ, ये जो दोनों भाई हैं ये पूरा दिन साथ में बिताते, अपने जो इनका ड्रीम था, उनकी जो टीम थी वो एक साथ वो करती। उनकी जो आसपास के लोग थे इवन वो भी उनसे पूछे कि तुम दोनों क्या करते रहते हो, तो वो भी बड़े प्यार से जवाब देते, कुछ नहीं करते, हम खाते पीते खेलते सब कुछ साथ में करते हैं, हमारी एक अपनी टीम है। Since their childhood, both the brothers had a creative mind। They usually spend their time together inventing things। बचपन से ही जो दोनों भाई हैं उनका दिमाग जो बड़ा ही क्रिएटिव वे में काम करता था और दोनों कुछ ना कुछ नया सोचते रहते और कुछ ना कुछ नया बनाते रहते थे। They always worked together to invent new things with all the possible resources available। They were very happy though they were never rich। वो दोनों नई नई चीजें सोचते और वो क्या कहते हैं उन्हें बनाने की सोचते, बट वो दोनों के पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी रिसोर्सेज की। क्यों? क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा गरीब थे। Are you aware that in their young age they began their own newspaper known as Midgate। इन्होंने इतनी यंग एज में अपना एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट कर दिया, तुम्हें पता है, जिसका नाम था मिडगेट। And can you think that Orwell established his own printing machine to produce hand copies of the newspaper। और उनमें से एक भाई ने अपनी एक प्रिंटिंग मशीन भी स्टार्ट की थी ताकि वो अपना खुद का एक न्यूज़पेपर बना सके। This was the developing era when machines had started becoming popular। ये उस टाइम की बात है जो कि डेवलपिंग era था जहाँ पे जो मशीन्स है वो बननी शुरू हुई थी और पॉपुलर होनी स्टार्ट हुई थी। Bicycles were getting popular, so that the brothers now decided to have a bicycle repair shop। अब क्योंकि वहाँ उस टाइम पे बाइसिकल जो है वो पॉपुलर होने लगी थी तो दोनों भाइयों ने सोचा क्यों ना हम उसकी रिपेयर की शॉप खोलें। Because their aim was to earn sufficient money, get proper shape of their secretly cherished big dream of inventing the first ever flying machine। Basically ये छोटे छोटे कामों से उन्हें पैसे कमाने थे, उन्हें पैसे जमा करने थे ताकि जो उनका बड़ा सपना है कि एक फ्लाइंग मशीन बनाने का वो उसे अचीव कर सके। In the year 1900, both the brothers camped throughout the night in the place
known as the Lonely Kill Devil Sandhills, south of Kitty Hawk, to exercise their first ever glider of forerunner of aeroplane. तो अब क्या हुआ, 1900 में जो दोनों भाई हैं उन्होंने पूरी रात लगा दी, पूरी रात वो एक जगह रहे जो कि कहलाता था लोनली किल डेविल सैंडहिल्स, वहां पर साउथ ऑफ किटी के पास, जहां पर उन दोनों ने अपनी जिंदगी का जो पहला इन्वेंशन था फ्लाइंग एरोप्लेन बनाने का, उसकी जो काम वो मिलकर उसके ऊपर काम कर रहे थे. इट वॉज अ बिग ऑब्जेक्ट लाइक काइट, और ये एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट था काइट की तरह. Both the brothers were extremely enthusiastic about their wonderful invention. But when it did not work properly, both of them took it various notes and discussed at length on how it would work. अब जो कि इन्होंने कितनी बड़ा एक मशीन सी बनाई थी, उसको देख के वो दोनों उन्होंने देखा कि वो अभी काम तो नहीं कर रही, सक्सेसफुल तो नहीं है, तो दोनों ने बैठ के इस बारे में डिस्कस भी करा कि किस तरीके से इसको हम सक्सेसफुल बना सकते हैं. They continued working very hard on their machine and success within a week. उन दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत करी अपनी इस मशीन पर और एक दिन उन्हें सक्सेस भी मिला. Both the brothers are taking a good turn lying on the lowering on the new glider to enjoy their so-called first flight of mankind. दोनों भाइयों ने एक ही करके उस पर ट्राई भी करा, अपनी जो पहली इन्वेंशन बनाई थी उन्होंने. In 1901, they succeeded in making the improved version of the glider, which could successfully fly up to 389 feet. अब दोनों ने मिलकर एक साल बाद और ज्यादा अच्छी improvised invention बनाई, जिसमें जो लोग हैं बैठकर कम से कम 389 feet तक उड़ सकते थे. But both the brothers faced a big roadblock because very little information was available at that time for aeronautics. अब उनको दिक्कत क्या होती स्पेस की, कि वो जो उन्होंने मशीन बनाई, वो जो उन्होंने एरोप्लेन बनाया, वो उड़ाए कैसे, उनके पास स्पेस थी नहीं, क्योंकि वहां उस टाइम पे एरोनॉटिक्स की जो इन्फॉर्मेशन थी, जो नॉलेज थी, वो बहुत ज्यादा कम थी. They did not have any idea how to go ahead. There were not so many books available and resources to assist them. अब दोनों भाई इस चीज में, इस थॉट में डूबे हुए थे कि किस तरीके से वो जगह पाए, क्योंकि उस टाइम पे जो एरोनॉटिक्स की नॉलेज भी कम थी, उस टाइम पे रिसोर्सेज जो थे वो मतलब बुक्स जिसके थ्रू वो पढ़कर उस बारे में पता करें वो भी कम थी. By this time, Wilbur lost all his expectation of fulfilling his dreams. In frustration, he once told Orwell, "Not even in 1,000 of years a man will be able to success and sustain free flight." तो उसने कहा, वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि वो अपने भाई से कहने लगा कि आगे आने वाले टाइम पे भी शायद कोई भी तो सक्सेसफुल प्लेन बना ही नहीं पाए और फ्री में ना ही हवा में उड़ पाए. But their frustration was very short-lived. Both of them maintained heavy patience and worked hard, and significantly they were passionate. अब लेकिन जो दोनों भाई थे उन्होंने हार नहीं मानी और वो और ज्यादा मेहनत करने लगे अपना जो ड्रीम है उसे सक्सेसफुल करने के लिए. Toward realizing their dream. By the end 1902, they succeeded in making about 1,000 gliders, out of which the highest could fly up to the height of 600 फीट. तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके और एक साल में उन्होंने इतना अच्छा इम्प्रोवाइज वर्जन ऑफ एरोप्लेन बना दिया कि जो लोग उसमें बैठ के 600 फीट तक ऊपर उड़ सकते थे. After knowing almost all the fundamental principles of flying, now all they required was a self-propelling successful engine which could push the engine flight on its own. अब इतनी मेहनत करने के बाद भी अब उन्हें एक मशीन, एक इंजन की जरूरत थी जो मशीन को अपने आप पुश कर सके हवा में उड़ने के लिए. They tried their best with all the engines available at that time, but all of them were very bulky. अब उन्होंने बहुत सारे इंजन ट्राई करे जो कि इस काम में सक्सेसफुल कर चुके, लेकिन वो सभी बहुत ज्यादा भारी थे. At last, both the brothers did something supreme. They were at best when they invented their own engine too. अब वो धीरे धीरे करके उन्होंने क्या करा, जब उन्हें कोई इंजन नहीं मिला तो उन्होंने अपना खुद का एक इंजन बना दिया. After this, they required a propeller also, which was unheard of in the current market. अब उनको in the end एक propeller की जरूरत थी जो कि किसी ने इसके बारे में सुना ही नहीं था बाजार में. So both the brothers worked on their propeller around the clock and checked ultimately whether all the parts of the plane were kept ready. This was really the first time when they had made a successful rail for the takeoff of the plane. अब धीरे धीरे करके उन दोनों भाइयों ने इतनी मेहनत करी, इस तरीके से दिमाग लगाया कि जो उनकी इन्वेंशन है वो पूरी सक्सेसफुल हुई और वो जो एरोप्लेन है, वो जो उन्होंने प्लेन बनाया था वो हवा में उड़ सके.
In December 1903, the first plane known as a Flyer got ready for its takeoff. 1903 में जो पहला प्लेन था जो कि फ्लायर कहलाता था वो हवा में उड़ने को तैयार था. A lot of crowd came to witness the unexpected history being created by the assistant to be pushed on the plane. इस चीज को विटनेस करने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर आए थे इसे देखने के लिए. But the flight lasted only 12 seconds and covered a small distance by 40 yards. लेकिन जो फ्लाइट है जिसने सबसे पहले टेक ऑफ कर दिया वो सिर्फ 12 सेकंड की और 40 यार्ड तक ही चली. After continuous effort of day and night, the plane again flew of almost 60 seconds and covered a distance of 284 yards. बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत टाइम लगाने के बाद वो जो प्लेन है वो 60 सेकंड तक उड़ा और उसने कम से कम 284 यार्ड्स कवर करे. And this way the aeroplane took its birth. और इसी तरीके से जो एरोप्लेन है वो धीरे धीरे करके इन्वेंट हुआ और अपना पूरा काम जो उसका एम था वो सक्सेसफुल हुआ. With tireless continuous effort, the innovation of the first ever circular flight was made in 1906. इसी तरह से 1906 तक उन दोनों भाइयों ने इतना ज्यादा सक्सेसफुल इन्वेंशन कर दिया था कि वो अब which lasted about 38 minutes, जो कि 38 मिनट तक उड़ सकता था. तो इस तरीके से इन दोनों भाइयों ने जो एक सपना देखा उसको एक इन्वेंशन में बदला, उसको अपने जो ड्रीम था उसको सक्सेसफुल एक इन्वेंशन में बदला और आज के टाइम में वो इन्वेंशन ये दोनों भाई बहुत ज्यादा फेमस है उन इन्वेंशन के लिए. तो इससे हमने क्या पढ़ा? सेल्फ एक्सपीरियंस मेक्स यू स्ट्रॉन्गर फॉरएवर. अगर हमारा जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है वो हमें हमेशा से ही मजबूत बनाता है. ऑलवेज बी पैशनेट अबाउट योर ड्रीम. हमें हमेशा अपने सपने को लेके पैशनेट रहना चाहिए. और क्या याद रखना चाहिए? Ceaseless application is bound to bring success and glory. Invention are the hard work of creative minds. मतलब अगर जो हमारी इन्वेंशन है वो हमारी हार्ड वर्क से ही कंप्लीट हो सकता है. अगर हम मेहनत नहीं करेंगे अपने एम को अचीव करने के लिए तो फिर हम कभी भी अपना एम जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे. Dreams have no boundaries. Only passion, hard work and creativeness is required. हमारी जो सोच है उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं, हमारे जो सपनों की कोई बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन उन सपनों को अचीव हम सिर्फ अपने हार्ड वर्क से ही कर सकते हैं. One should be determined towards their goal. अगर हम अपने ही गोल को लेकर डिटर्मिनेशन के साथ काम नहीं करेंगे तो वो हम अपना जो गोल है कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे. ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू.